तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज जो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वीडियो में, तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने जो है साइंस का डिलीटेड सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जो है रिलेटेड सिलेबस देख सकते हैं साइंस का। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो इसमें जो है हम वो कार्बन्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। यानी लास्ट चैप्टर जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है हमारे लिए इन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। Also, we shall be learning about the carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form। यानी हम जो है इस चैप्टर में कार्बन के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि वो जो है कैसे कंबाइन होता है तो अलग फॉर्म बनाता है, और जब अकेला रहता है वो तब कैसी फॉर्म बनाता है, इस चीज़ को हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो look at the items that come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon। यानी यहाँ पर जो है हमें कुछ भरने के लिए कह रहा है कि जो चीज़ें मेटल से बनी हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर ग्लास से बनी हैं। तो हम ये देखेंगे इसमें कि जो अधिकतर चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर कार्बन से बनी होंगी। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। यानी कि आप कोई ऐसा मेथड जानते हैं जिससे हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। वट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज़ बर्न्ट। यानी ऐसा क्या होगा अगर मान लो हमने कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने जो है उसे जला दिया कार्बन से, तो क्या होगा। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। क्या आपके पास कोई ऐसा टेस्ट है जिससे आप इसे कन्फर्म कर सकते हैं। फूड, क्लॉथ्स, मशीन्स, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स डेट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। यानी जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ें लिस्टेड की हैं हमने, वो सारी किस पे बेस्ड है, कार्बन पे। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। और अगर हम और ज़्यादा अंदर तक जाएँ तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है, सारे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है सब कार्बन के ऊपर बेस्ड है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेग्रे। The Earth's crust has only 0.02 carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide। यानी हमारे जो धरती की सतह है उस पर 0.02% कार्बन जो है वो मौजूद है मिनरल्स के रूप में, और उसके बाद जो हमारी हवा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें 0.03% जो है वो कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है। In spite of the small amount of carbon available in the nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter, we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us। यानी इस चैप्टर में हम कार्बन की उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो उन्हें जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लो। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है। पहले चैप्टर में हमने बात की थी आयोनिक बॉन्ड के बारे में, आयोनिक कंपाउंड के बारे में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन। तो पढ़ना स्टार्ट करें। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। यानी पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी थी। वी सॉ दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन इन द मोल्टन स्टेट। यानी हमने देखा कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत हाई था, और वो जो था कंडक्ट कर सकता था इलेक्ट्रिसिटी को। वी आल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। यानी हमने ये भी देखा था कि जो नेचर था बॉन्डिंग का आयोनिक कंपाउंड्स में वो कैसे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा था। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। और अब जो है हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अस वी हैव सीन इन चैप्टर 2। यानी जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक बस ग्रेफाइट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसके अलावा कोई भी कार्बन की फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट ऑल दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। यानी हम ये देखेंगे कि जब हम इस टेबल को
देखेंगे ध्यान से तो हम ये पाएंगे कि जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स थे उनके जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट थे वो कम थे, किसके मुकाबले, कार्बन के मुकाबले। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमने ये भी देखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें जो है आयनिक कंपाउंड्स में कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बॉन्डिंग है कंपाउंड्स के बीच वो एक भी आयन को इधर उधर नहीं जाने देती है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास थ्रू नहीं हो पाती है। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्लास 9th में हमने ये देखा था कि कैसे कैसे जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है अलग अलग एलिमेंट की वो किस पर डिपेंड होती है, वो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड रहती है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कार्बन की। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन। यानी मान लो कि कार्बन की जो है हमारे पास कोई शेल है, ठीक है, अब हम उसे देखेंगे कि कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बटे हुए हैं। तो हमें पता है कि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ठीक है, इधर देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर कार्बन, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्बन का 6 है तो पहले शेल में 2 हो गए और दूसरे में 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत एक खतरनाक चीज़ है इसमें, दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, यहाँ पर तो 2 हो गए, 6 थे, 1 2 3 4 लास्ट वाले में। ठीक है, अगर आपने अभी भी थर्ड चैप्टर नहीं देखा है तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें जो है पूरा समझा रखा है इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें 4 जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अब हम यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, या तो वो 4 ले सकता है, ठीक है, 4 ले लेगा, या तो 4 छोड़ देगा। ठीक है, ऐसा ही तो हो सकता है, हमने उसमें यही देखा था। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर हम 4 छोड़ते हैं, अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ दिए कार्बन से, तो क्या होगा कि प्रोटॉन जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को वापस गेन कर लेते हैं, हम 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वापस गेन कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम उन्हें गेन करेंगे तो वो जो प्रोटॉन होगा वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ना ही इन्हें ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में, वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अशेन अ कंप्लीट फील्ड आउटर शेल। यानी हमने ये देखा कि जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो जब काम करती है जब हम उसके लास्ट सेल को भर देते हैं, डेट इज अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और इसी को हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहते हैं। यानी मान लो कोई शेल है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा भरा होना चाहिए, और इसी को हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहेंगे। अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि नोबल गैस जो होती हैं वो हमेशा फुलफिल्ड रहती हैं, ठीक है, हमेशा खुश रहती है, उनके पास सारे इलेक्ट्रॉन भरे भरे रहते हैं, चाहे आप किसी भी नोबल गैस की बात कर लो। ठीक है, तो इसलिए एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयन कंपाउंड्स अचीव दिस बाय अदर गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। यानी एलिमेंट्स क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं या इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इन दिस केसेस ऑफ कार्बन इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अशेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन इफ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब जो है या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे कार्बन को, या फिर उसे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने पड़ेंगे। तो अब वो क्या करेगा इस सिचुएशन में, देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन कहती है इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग CH4 माइनस अनायन। यानी मान लो उसने जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिए, ले लिए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा C4 माइनस। ठीक है, क्योंकि उसने जो है 4 ले लिया, वो अनायन बन गया। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके पास 6, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही प्रोटॉन थे। ठीक है, अब हम क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और आ गए, तो कार्बन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन अभी भी 6 ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 प्रोटॉन हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। डेट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड केस इन कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कटायन। अब जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उससे जो है C4 प्लस कटायन बन गया वो,
but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding to just 2 electrons। यानी अब हमारे पास 6 तो थे ही, उसमें से हमने 4 हटा दिए मान लो। अब एक तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी इसे रिलीज़ करने के लिए, और मान लो हटा भी दिए हमने तो ये बहुत अजीब हो जाएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवल 2 कार्बन एटम को संभाल रहे हैं, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी अब कार्बन इस चीज़ को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, अब वो क्या करेगा कि जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको वो शेयर करेगा आपस में। अब वो शेयर कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे, अभी आप इतना समझ जाओ कि वो उनको शेयर करेगा, और वो कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है और कोई भी दूसरा एलिमेंट है उसके साथ भी शेयर कर सकता है, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ऐसे ही मैनर में जो है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिगरेशन। यानी वो क्या करते हैं कि आपस में जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि उनकी जो नोबल गैस कन्फिगरेशन है वो पूरी हो जाए। Before going on the compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electrons। यानी पहले हम कार्बन पर नहीं जाएंगे सीधे, पहले हम जो है हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो है उसका वैलेंसी जो होता है वो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो इजी रहेगा। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट हाइड्रोजन, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। अब उसके के शेल में जो फर्स्ट शेल है उसका, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। अब उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो आधा ले लेगा, इससे अब कैसे निपटे। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ H2। दिस अलो ईच हाइड्रोजन एटम टू अशेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम हाइड्रोजन की बात लेते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक एटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके एक शेल में यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस और यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो गया, इसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसको फुल करने के लिए अभी हमें 2 चाहिए, 2 होंगे तभी तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर पाएगा, क्योंकि इसके पास सबसे जो पास नोबल गैस है वो है हीलियम, ठीक है, हीलियम है इसके पास। तो हीलियम के कितने हैं, 2, यानी वो वैलेंस है पूरी तरह से, फर्स्ट शेल में 2 हैं वो होते हैं और 2 ही हैं उसके पास, तो वो वैलेंस है। अब इसको भी वैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक यहाँ पर ये हाइड्रोजन, एक यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक एटम इसका और ये एक एटम इसका, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को जो है वो आपस में रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है। रिएक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर देंगे आपस में, इस तरह से। यहाँ पर फिगर में देख रहे हो तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, H2। अब H2 कैसे बना, क्योंकि हाइड्रोजन था वो फुलफिल होगा, कितने हाइड्रोजन मिलके फुलफिल हुए, 2 हाइड्रोजन मिलके, ठीक है। इसलिए आप हमेशा देखते होगे हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ठीक है। H2O हो गया आपका हाइड्रोजन H2O, ठीक है। जब भी आप वाटर का फॉर्मूला आपको याद है H2O, तो ये H2O इसी वजह से होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम मिलके जो है सेल को कंप्लीट कर देते हैं, आउटरमोस्ट सेल को। बस इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी तो आसान है आपके लिए। वी कैन डिपेक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे हमने तीसरे चैप्टर में क्रॉस और डॉट का यूज़ किया था, वैसे ही हम इस चैप्टर में भी ऐसा कर सकते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। यानी ये जो शेयर्ड पेयर होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। बिटवीन, और ये किसके बीच में हो रही है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। A single covalent bond is also represented by a line between the 2 atoms as shown in figure, ठीक है। इसको जो है हम लाइन के जरिए भी जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, जो हमने 2 लाइनें खींची जिसके बीच में फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद आगे पढ़ें। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। यानी क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2,8,7, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी, ये होगा के शेल, ये होगा L और ये होगा M। क्लोरीन फॉर्म्स अ एटॉमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन 2। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमसे जो है वो क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड है उसको लेकर, तो बनाते हैं इसका।
तो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसके में कितने होते हैं? दूसरा हमने क्लोरीन ले लिया, Cl, ठीक है। अब इसमें भी 7 होते हैं, 7 बना देते हैं, 7 हो गए ना, ठीक है। अब हमारे पास 7 7 दोनों में हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर से जो ये हमारा एक जो इसका एटम है, ये थोड़ा गलत, मतलब आपको फेयर सही से बनाना है, गलत नहीं है ये वैसे, पर जो है थोड़ा दिक्कत लग रहा है बनाने में, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा पेंसिल से ध्यान से बनाना है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। आपको बस जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस आप। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा बना के दिखाता हूँ। क्लोरीन के हमारे पास 7 थे, ठीक है, 7 थे हमारे पास। तो ये मान लो एक यहाँ था, और क्लोरीन के बाकी ये भी हमारे साथ थे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है एक को इसको ले लेंगे, और यहाँ से एक को इसको ले लेंगे। तो ये जो थे, अब ये कितने हो गए? ये 7 तो पहले से थे, और एक ये और आ गया इसमें, तो ये 8 हो गए, ठीक है, ये पूरे हो गए। अब इसमें भी 7 थे, और ये एक आ गया, तो ये भी 8 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। तो यही वो हमसे कह रहा था कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। उसके बाद सेकंड केस की बात करें, तो इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। यानी अभी तो जो है हमने सिंगल बॉन्ड देखी, अब जो है हम डबल बॉन्ड को देखेंगे ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और लास्ट सेल में 6 होते हैं। एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और इसको जो है 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस टू स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। यानी यहाँ पर जो है हमें फिगर दे रखी है, आपको फिगर दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, और 6 इस ऑक्सीजन के, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 6 तो इसके पास थे, तो इसे कितने चाहिए थे? इसे केवल चाहिए थे 2, 8 पूरा करने के लिए। तो इसने क्या किया कि 2 इसके ले लिए। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। इसके पास भी 6 थे, इसने भी ऐसे किया, इसके पास भी अब 8 हो गए। गिन लो आप चाहें तो, 8 हो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है हमें डबल बॉन्ड देखने को मिला। यानी इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ से 2 एटम्स को शेयर किया, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर किया, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हुई। डबल बॉन्ड को हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, डबल साइन के करके। सिंगल बॉन्ड को हम इस तरह से दिखाएंगे अभी हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। अभी यहाँ पर दे रखा होगा हाइड्रोजन के केस में, ये रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में दिया गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, छोटी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे कई अक्सर। The 2 electrons contributed by each oxygen atom give to rise to shared pairs of electrons. This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. यानी अब हमने क्या देखा कि वहाँ पर जो था डबल बॉन्ड हो रहा था ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में। Can you now depict a molecule of water showing the nature of bonding between 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms? यानी अब क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो है बॉन्ड करवाओ। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड? अब इन मॉलिक्यूल्स की सिंगल बॉन्ड होगी या डबल बॉन्ड होगी? यानी वाटर का फॉर्मूला क्या था हमारा? H2O, ठीक है। H2O का हम यहाँ पर देखते हैं, तो H2O हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के अब हमें 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले बना लेते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक सेल, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, दोनों का एक एक बना लिया हमने। उसके बाद बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमने यहाँ पर 6 बना लिए, उसके लास्ट सेल में 6 होते हैं। अब हम यहाँ से इसको कैसे रिएक्ट करवाएं, अब आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है एकदम। तो यहाँ पर जो है इसके पास कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको आपस में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसे ले लेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और इसके पास कितने थे? 6। तो 6 और 2 ये यहाँ से ले लेगा इस हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर इसके पास भी 8 हो गए। ये थोड़ा गंदा लग सकता है आपको, पर समझ जाओ यार, थोड़ा समझो बातों को, ठीक है। बस ऐसे ही बनाना है आपको, और कुछ नहीं, इतना तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये। इसके बाद
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके लिए। वाटर का भी हमने पढ़ा, और हमने इसमें क्या देखा, इसमें जो थी वो डबल बॉन्ड हो रही थी, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायमेट्रिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,5, क्योंकि इसमें 7 एटम्स है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अशेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन contributes 3 electrons giving rise to 3 shared pairs of electrons. This is said to be constitute a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of a nitrogen and triple bond can be depicted as shown in figure 4.4। यानी यहाँ पर जो है हमने नाइट्रोजन को अब बॉन्ड कराया, N2 बनाया, तो हम देखेंगे कि 5 जो थे वो यहाँ थे और 5 वो यहाँ थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले तो यहाँ पर हुई ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो रही थी, यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसके पास ये 5 थे, लेकिन इसने इसके 3 और ले लिए, इसके पास पूरे 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हुई, कैसे, देखो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे शो करेंगे, बस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देख लिया। तो हमने फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिया है। अब एक बार आपको बता देता हूँ कि सिंगल बॉन्ड में हमने जो है हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया सबसे पहले, जिसमें जो है हम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और वो जो है एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर शेयर होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और नाइट्रोजन की बात करें तो वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और इसी को हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मेथेन विच इज़ कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब हम बात करते हैं मेथेन की, जो कि कार्बन का एक कंपाउंड है। मेथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस नेचुरल गैस। यानी इसको जो है हम मेथेन को फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, और ये जो है एक बायोगैस के रूप में और कंप्रेस नेचुरल CNG के रूप में। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन। मेथेन हैज़ अ फार्मूला CH4। अब मेथेन का फार्मूला होता है CH4। हाइड्रोजन एज यू नो डैट हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको याद रखना है टेट्रावेलेंट क्या है। टेट्रावेलेंट ये है कि कार्बन जो है, एक तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा कि 4 बार रिएक्ट कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ किसी से भी कुछ भी ले लो यहाँ पर, तो वो 4 बार रिएक्ट कर सकता है, इसी को हम टेट्रावेलेंट कहेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन as shown in फिगर 4.5। तो फिगर 4.5 से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें फिगर 4.5 दी गई है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका फॉर्मूला था वो था CH4। आपका फॉर्मूला CH4 था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखोगे आपकी कार्बन के 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, जो आपको क्रॉस दिख रहे हैं वो कार्बन के थे, और हाइड्रोजन का 1 था, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया, 2 उसने भी पूरे कर लिए, और यहाँ पर जो आपका कार्बन था उसने भी पूरे 8 कर लिए, ठीक है। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी 8 टोटल इसके भी हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको जो है हम टेट्रावेलेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर को शेयर करती है 2 एटम्स के बीच में, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। डेफिनेशन आपको बिल्कुल कतई याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में आती है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस आर वीक। यानी ये वैसे तो बाहर से देखने पर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगेगी, लेकिन इनके जो अंदर से हैं वो बिल्कुल वीक रहेंगे। दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of these compounds. Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductor of it। यानी इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो हैं, ये जो है पुअर कंडक्टर भी हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, और इनके जो एटम्स को जब हम शेयर करते हैं तो उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि कोई भी जो है वो चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब जो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो डाउट अपना जो है कमेंट्स में लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर देना। और आगे जो है हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को यहाँ पर पढ़ेंगे,
तो इसको जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इतना ही, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।